सो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैंने ब्लॉग सुबह से कुछ भी शूट नहीं कर पाया है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा, और कल मेरा थोड़ा सा सैटरडे था। कल ज़्यादा मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी घर का काम वाम नहीं किया था, कर ही नहीं पाई थी। तो आज थोड़ा सा कल से बेटर है। ठीक पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन कल से बेटर है। तो आज थोड़े काम ज़्यादा थे, तो वो सब काम करने के बाद में वही डेली वाली, फिर नहाना धोना, खाना खाया, उसके बाद में नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। अभी जस्ट सो के उठी हूँ और अभी हस्बैंड सो ही रहे हैं। और क्या होता है ना कि अभी प्रेगनेंसी का, आप लोग जानते हैं, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी का मेरा अभी 7 मंथ लगभग कंप्लीट होने वाला है, 8th स्टार्ट होने वाला है। और थोड़ी जो दिक्कतें हैं, मतलब जो तबीयत मेरी अचानक ख़राब होती है, कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा हो जाती है, कुछ चीज़ें जो बेसिक सी हैं, मतलब वो अभी कुछ ट्रीटमेंट वो होनी ही है, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है। और जैसा कि डॉक्टर ने बोला कि अभी आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी थर्ड बेबी करने के लिए, लेकिन फिर भी मतलब इतना जल्दी सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत वीक है। तो ये जो दिक्कतें मुझे हो रही हैं वो जायज़ हैं, वो होंगी ही। तो इसलिए होती सबको है, और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में सबको दिक्कत होती है, लेकिन मुझे थोड़ी ज़्यादा इसीलिए हो रही है क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो अभी उतना प्रिपेयर नहीं है। तो ये सब छोड़ते हैं। तो सो के उठे तो मुझे थोड़ा सा नोज़िया फ़ील हो रहा था, मुझे थोड़ा नोज़िया फ़ील हो रहा था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मेरे मुँह से जैसे ही निकला कि मुझे बेटू, मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, हटो। मतलब मेरे पास में लेटी थी, मैंने कहा हटो, मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो आप मुझे साइड दो, मुझे मतलब उठना है, जाना है। तो तुरंत कह रही है कि रुको मम्मा, मैं आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। मैंने कहा बेटा मैं बना लूँगी थोड़ी देर में, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं मम्मा, मैं बनाऊँगी नींबू पानी, आपको अच्छे से बना के दूँगी आके। तो बिटिया रानी गई हैं अभी नींबू पानी बनाने। और ये सब चीज़ें ना दिल को बिल्कुल छू जाती हैं कि अभी इतनी छोटी है और अभी से इतना कुछ सोचती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मतलब एक जो फीलिंग आती है ना, बेटू बाबू को देख लो, देखो बाबू रेलिंग पे तो नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि हाँ, दिल को छू जाता है कि अभी इतनी छोटी, अभी से इतना सोच रही है, और आगे चल के मतलब टचवुड बेटियाँ करती हैं माँ बाप का। अरे वाह, अरे वाह, देखिए फोन में देखा था ना, इसलिए हमने फ़ोन में देख के बनाया है। आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये देखिए, थैंक यू। तो ये बिटिया रानी मेरे लिए नींबू पानी बना के लेके आई है, और ये कितना प्यारा से इसको डेकोरेट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है, इसमें ऊपर से नमक लगाया हुआ है। हाँ, जैसे हम लोग फ़ोन में देखते हैं ना, यहाँ पे मसाला लगाते हैं, तो इन्होंने नमक डाला हुआ है। अंदर चीनी है, नमक है, साइड में देखिए कितना प्यारा लेमन लगा रखा है, और साइड साइड में नमक लगा रखा हुआ। ये क्या है, दाग पड़ा हुआ है, और ग्लास को खूब अच्छे से गंदा भी कर लिया है ना। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। तो चलिए हम पी लेते हैं इसको। बहुत मुश्किल से बनाया हमने। अच्छा, थैंक यू। अब तो आप हमको तो रोज क्या करते हो? और ये देखो इनकी फ्रेंड्स भी आई हुई हैं। मैं सुबह ही नहा ली थी। रोज और शाम को नहाती, अब पहले गर्मी आ गई ना, शाम को भी नहाती हूँ। दोपहरी में नहा ली। चलो इसको मैं पी लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ, और कॉम वगैरह भी कर लेती हूँ। सो के उठे हैं, ऐसे ही भूत बन के बैठे हुए हैं, है ना, है ना। हाँ, मैं भी सो कर मैं सो ही रही थी, नहाई थी बस, फिर कपड़े ब्रश नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, हो गई थी शाम, मैं आ गई थी शाम का दिया बाती करने।
और मंदिर मेरा यहाँ पे अंदर रूम में रखा हुआ है। इस रूम का फ़ैन ख़राब हो गया, बीच में हम लोगों ने लगवाया था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं सोचती हूँ मेरे भगवान जी को भी गर्मी लगती होगी, लेकिन अब देखते हैं, जल्दी बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं दिया बाती। और इतना मेरे से होता है ना कि बैठा नहीं जाता है, जैसे तैसे मैं यहाँ ज़मीन में बैठ के करती हूँ। और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन में बैठ के, जैसे मतलब होता है ना, जब पैरों में दर्द होता है तो ज़मीन में बैठते हैं बिल्कुल पैर को फैला के, तो सुकून मिलता है, तब ऊपर नहीं बैठते बनता है। और वैसे पेट की वजह से मुझे थोड़ा सा भी नीचे बैठने में दिक्कत होती है। और देखिए मैं यहाँ पे नीचे बैठी हुई हूँ, और मैं आरती के लिए मतलब प्लेट वगैरह लाना भूल गई थी। तो यही दिक्कतें होती हैं प्रेगनेंसी में, कि अगर आप एक बार बैठ गए फिर आपको उठने में इतना दिक्कत होता है कि आप मतलब मैंने सोचा चलो हाथ से ही ऐसे ही कर लेते हैं। मतलब मेरे से उठा नहीं गया कि मैं प्लेट लेके आऊँ किचन से दोबारा से, क्योंकि एक बार जहाँ बैठ जाओ तो बस ये लगता है बैठे रहो। अगर खड़े हैं तो फिर बैठने में 4 बार सोचना पड़ता है कि बैठना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी मैं जो ये सूट पहनी हूँ, ये आपको मैंने बताया हुआ था, मैंने मीशो से मंगाया हुआ है। ये फीडिंग कुर्ता है, दोनों साइड में ज़िप लगा हुआ है फॉर जब डिलीवरी के बाद में बेबी को फीड कराना होता है ना। और कपड़ा इसका अभी तक तो बहुत ही अच्छा निकला है, मतलब कहने का मतलब अभी इसको मैंने वॉश नहीं किया, सिर्फ एक दिन वो पहना था, थोड़ी देर के लिए निकाल दिया था, आज फिर डाल लिया। तो कपड़े को पहन के कुछ वैसा खाया पिया नहीं था, इसलिए साफ़ था इसलिए पहन लिया। तो अभी तो बहुत कंफर्ट है। और इसका और बाकी बाद में देखते हैं कलर जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ अब चल रही है मेरे दोनों बच्चों की मस्ती, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को वो सब भी दिखा देती हूँ। बाबू, और बाबू दीदी कैसे मारती है, दीदी कैसे मारती है, दीदी कैसे मारती है, ऐसे। और बाबू कैसे रोता है, मारती है, ऐसे मारती है, कैसे मारती है दीदी, दीदी कैसे मारती, ऐसे। एक बार और बता दो, दीदी कैसे मारती है, ऐसे। और बाबू फिर कैसे रोता है, ऐसे रोता है बाबू क्या। और पापा कैसे मारते थे? पापा कैसे मारते, ओह ऐसे मारते पापा। और फिर भैया कैसे रोता है, ओफो। नच्चू कर रहे हो क्या, नच्चू 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 ओए ओए, नच्चू नच्चू ओए ओए, नच्चू नच्चू ओए ओए। अब बुआ दीदी को प्यारी कर दो, दीदी को प्यार कर दो। बैठ जाओ बेटू, फिर करेगा। ओफ लड़ाई करोगे, प्यारी कर दो दीदी को। गंदी बात करो फिर, गंदी बात करो फिर, प्यारी कर दो दीदी को। अच्छा माफी मांग, उफ उफ कुछ हो गया। अच्छा माफी मांग लो दीदी से, माफी मांग लो। कन्नू पकड़ो, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, कन्नू पकड़ लो, सॉरी बोल दो। ऐसे ओ सॉरी सॉरी सॉरी। सीताराम 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 सीता ता ता। धीरे से बाबू, ता ता। तो इधर बच्चों की मस्ती चल रही थी, दूसरी साइड मैंने सोचा कि चलो मैंगो शेक बना लिया जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, शाम का टाइम है, शाम के ज़्यादा ही टाइम हो गया है। आज हम लोगों ने दोपहर का लंच भी लेट किया हुआ था, फिर लेट मतलब जब लंच हुआ तो फिर लेट सोए तो लेट जगे, तो वो सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। तो मैं सही बताऊँ तो मुझे चाय का इतना ज़्यादा वो होता है, क्या बोलेंगे, तलब उठती है। और मुझे पता है प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दे रही हूँ, 2 टाइम की चाय मेरी नहीं छूट रही है, एक सुबह की और एक शाम की। और जब ठंड का सीज़न होता है तो मैं दिन में भी 1-2 बार और पी लेती हूँ, 3-4 चाय हो जाती हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों पेट में जलन सी हो रही थी,
और मैं कोशिश भी करती हूँ जानबूझ के इस टाइम की सुबह की तो चाय लेती हूँ, लेकिन शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि चाय की जगह पे दूसरा कुछ शेक वगैरह कुछ बना के पी लूँ, क्योंकि अगर वो पी लेते हैं ना तो फिर वो जो चाय का जो तलब उठती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे वैसे तो शाम के टाइम में हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड की बात करें, बच्चे मेरे दोनों नहीं पीते, मैंने कब उनकी आदत ही नहीं डाली है। फिर मैंने बना लिया था यहाँ पे मैंगो शेक, कि चाय की जगह पे मैंगो शेक बना लेते हैं तो ज़्यादा सही है। तो मुझे आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करनी थी कि मेरे पास, क्योंकि मुझे बेबी बॉय है, मेरा बेटा है, अभी 2 साल का कंप्लीट नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे क्या सिम्टम्स थे, क्या नहीं सिम्टम्स थे। तो मैं आपको बता दूं, एक तो बोलते हैं प्लेसेंटा पोजीशन जो पोस्टीरियर रहती है तो बेबी बॉय होता है, तो मुझे वो था। दूसरा, बेबी की हार्ट बीट अगर 140 के बिलो रहती है, तो मेरी ज़्यादातर स्कैन में 140 के बिलो रही है, इसलिए मुझे लगता था कि मुझे बेबी बॉय होगा। और दूसरा, मेरे को मूवमेंट सारी ना लेफ़्ट साइड में ही फील हुई है हमेशा। तो बोलते हैं कि जो बेबी बॉय होता है वो लेफ़्ट साइड में ही मूवमेंट करता है। तो जो मुझे हुआ, और यही चीज़ें मैं सुनती थी, इसलिए मुझे पहले से लगता था कि मुझे बेबी बॉय होगा, और मुझे हुआ भी है। तो वैसे मैं कोई लड़का लड़की में भेद नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो मेरे पुराने वीडियोस पड़े हैं उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो भी अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है कि मैं क्यों बेटा मतलब का इतना सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है। कुछ लोगों के अंदर होता है, क्यूरियोसिटी उठती है, मेरे अंदर भी उठती थी और अभी भी उठ रही है। बेटे के टाइम में भी उठती थी कि क्या होगा मुझे, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 8 मंथ मेरा स्टार्ट ही है समझो आप। तो अभी भी मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी उठती जानने की मुझे क्या होगा। तो उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं बता रही हूँ, और अदरवाइज़ ऐसे मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, और मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं सिम्टम पे, फिर भी शायद कुछ लोग वो वीडियोस नहीं देखते हैं, इसलिए मेरे जो डेली ब्लॉग है उस पर ही आके पूछते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को रिप्लाई कर दिया। आई होप कि